इन्हें मृगी रोग निवारक देवता के रूप में पूजा जाता है और इनका मेला चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी को आती है। इसी दिन झुंझार जी का मेला भरता है। चलिए बात करते हैं अगले लोक देवता फत्ता जी की। फत्ता जी का जन्म साथू गांव जालोर में हुआ। इनका मंदिर बबूल वृक्ष के नीचे होता है और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी, जिसे फत्ता नवमी कहते हैं, इनका मेला भरता है। ये गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। चलिए बात करते हैं अगले लोक देवता बिग्गा जी की। बिग्गा जी, इनका जन्म रेड्डी गांव बीकानेर में हुआ। वह इनका मंदिर बिग्गा गांव बीकानेर में है और इनके पिता का नाम राव मोहन या मेहन जी है और इनकी माता का नाम सुल्तानी है और इनकी घोड़ी का नाम धवल है। इन्होंने जीवन भर गौ रक्षार्थ और गौ सेवार्थ और गौ रक्षार्थ कार्य किए और अंत में गायों की रक्षा करते हुए राठली जोहड़ी नामक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अधिकतर लोक देवता गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए राजस्थान में गायें सर्वाधिक पूजी जाती हैं। बीकानेर के गोमठिया गांव का नाम बिग्गा इन्हीं के नाम पर पड़ा। ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। जाखड़ समाज की ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिग्गा जी कौन से समाज के कुल देवता है? जाखड़ समाज के। इनका मेला आश्विन मास की शुक्ल चतुर्दशी को भरता है, जो कि लगभग 14 अक्टूबर तक आती है। अगले लोक देवता आलम जी। इनका मंदिर धोरीमन्ना बाड़मेर में हुआ और इनका मूल नाम जेत मलोत राठौड़ है और बाड़मेर के गुड्डा महालानी क्षेत्र के राड़दरा क्षेत्र में ढागी नामक टीले को आलम जी का धोरा कहते हैं, जो घोड़ों का तीर्थ स्थान माना जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है और इन्हें चलिए बात करते हैं अगले दो छोटे छोटे लोक देवता हैं। भोड़िया भूत, इनका मंदिर खमनोर राजमंद में है और इनका वाहन ऊंट है और अगले हैं खेतपाल क्षेत्रपाल। राजस्थानी संस्कृति में ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। खेतपाल के रूप में पूजे जाने वाले देवता भैरव हैं और इनकी सर्वाधिक मान्यता डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। ये वागड़ क्षेत्र में सर्वाधिक पूजे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, लोक देवता का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और इससे आगे हम लोकगीत, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो तो आपको पता ही होगा कि लोकगीत हर एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन या फिर कहीं कहीं तो 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसकी शुरुआत हम करेंगे कल से। और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही छोटा भी टॉपिक है, तो इसकी बात हम करेंगे कल। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको 2 दिन में ही कंप्लीट कर दें तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड आप सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे, प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे आपका रिस्पॉन्स तभी यही आपका रिस्पॉन्स होगा। आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, तभी मैं समझूंगी कि बच्चों को मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जो बात बताती हूँ उनको मोटिवेशन वो उनके जहन में जाता है। और प्लीज़ ये मोटिवेशन की बातें आप सुनकर अपने आप पर लागू भी कीजिए, जिससे कि आपका फ़ायदा हो उसके।
आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी तैयारी यहीं नहीं रुकनी चाहिए। याद रखिए, हम करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर और अगर आप चाहोगे तो और भी सब्जेक्ट हर रोज़ पढ़ते ही रहेंगे। और अगर आप ये सब पढ़ोगे, ध्यान लगाकर पढ़ोगे, तो पेपर में आत्मविश्वास के साथ बैठ पाओगे। जो जैसी पढ़ाई करता है उसको स्वयं को ही पता होता है कि मैंने इतना पढ़ लिया है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, और जो नहीं पढ़ता उसको स्वयं को ही पता रहता है कि नहीं, मैंने इतनी तैयारी नहीं की कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आजकल बहुत बच्चे पढ़ते हैं। आज हमने जो भी टॉपिक तथ्य पढ़े हैं उन्हें आज ही दोबारा दोहराइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे 2x की स्पीड पर दोबारा देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और करंट अफेयर्स भूलने की चीज़ नहीं, दोहराने की चीज़ होती है। हर दिन अगर आप 10-15 महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं, इस क्लास को देख लेते हैं, तो परीक्षा तक आप दूसरों से कई कदम आगे होंगे। अपने सपनों को हल्के में मत लीजिए। सरकारी नौकरी सिर्फ इच्छा से नहीं, निरंतर मेहनत से मिलती है। कल फिर मिलेंगे राजस्थान की नई जानकारी और एक कदम और चयन के करीब। हम जितनी मेहनत करेंगे, हम एग्ज़ाम पास करने के उतने ही करीब पहुंच पाएंगे। याद रखिए दोस्तों, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो जितना तपेगा वह उतना ही सूर्य की तरह चमकेगा। आपको दिन में पढ़ाई करनी होती है, वो दिन में शांत माहौल में एकाग्रचित होकर पढ़िए। और जिसको रात को पढ़ाई करना अच्छा लगता है वो रात को अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। याद रखिए दोस्तों, अपनी स्वयं का बचपन अगर गरीबी में बीता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीत जाए तो उससे बुरी बात भी नहीं है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक उड़ान देते रहिए और अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। कई सोचते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, वैसे उनका कल कभी आता नहीं है। लेकिन जो सोचते हैं कि कल पढ़ेंगे, उनको तुरंत आज से ही शुरुआत कर देनी चाहिए, जिससे कि उनके दिमाग में आगे कभी कल का ऑप्शन नहीं आए। क्योंकि ये बात तो हर बच्चे स्टूडेंट्स को पता है कि कल नहीं आता। हम स्वयं से बहाना बनाते रहते हैं कि आज ये काम हो गया जिससे कि आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। वो बच्चा अपने आप से झूठ बोलता रहता है। इसलिए अपना आप से झूठ बोलना बंद कीजिए और अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कीजिए। अगर आप पूरा फोकस करके 2 घंटे 3 घंटे भी डेली पढ़ते हैं तो वो आपके 5-6 घंटे के बराबर हो जाता है। और लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, जानवरों का सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड बाय। मिलते हैं कल। थैंक यू।